अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा फ्रेस्को बेकरी का ओरिजिनल दही बल्ले मसाला बनाने की लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि अपने जायके और खुशबू की वजह से ही माना जाता है और आप लोग इसी की वजह से ही खींचे चले जाते हैं कि फ्रेस्को बेकरी का ऐसा कौन सा सीक्रेट होता है जो इतना मज़ेदार ये मसाला होता है कि बंदा बस खाता ही चला जाए। दही बल्ले बड़े ही यमी लगते हैं इस मसाले के साथ। तो आप लोगों के लिए मैं वही मसाला लेकर आई हूँ और कौन सी सीक्रेट चीज़ें इसके अंदर शामिल की जाती हैं जिसकी वजह से इतना यमी ये मसाला बनकर तैयार होता है। तो इसके लिए आप लोग मेरी रेसिपी के साथ जुड़े रहिए, रेसिपी को कंप्लीट देखिए। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देख लेते हैं हमने ये मज़ेदार सा दही बल्ला मसाला किस तरीके से तैयार किया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम इसके लिए सबसे पहले एक फ्राई पैन लेंगे क्योंकि हमें कुछ मसालों को पहले ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने अभी फ्लेम को ऑन नहीं किया है, मैं सबसे पहले इसमें शामिल करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो, ताकि सारी चीज़ों का रेशो परफेक्ट आए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून भर के धनिया, साबुत धनिया लिया है मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं साबुत ज़ीरा। तो देख सकते हैं 4 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है मैंने, 3 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल किया है। अब इसके अलावा जो चीज़ इसमें शामिल करेंगे हम वो है यहाँ पर गोल वाली लाल मिर्च, ये मैंने ली है 12 से 15 अदद, ये मैंने शामिल कर दी है इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑन करूँगी और इसको मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट करूँगी, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पे। तो मेजरिंग स्पून लेने का मकसद मेरा यही है ताकि हर चीज़ आपकी परफेक्ट बने। ऐसा ना हो कि चीज़ों की मिकदार आगे पीछे आप कर दें तो फिर वो बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन एक चीज़ इसमें अभी मुझे और शामिल करनी है, वो है यहाँ पर काली मिर्च, 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ काली मिर्च। अब हमें इनको ड्राई रोस्ट करना है बिल्कुल हल्की धीमी आंच पे और मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है क्योंकि दही बल्ले का जब भी मसाला बनाया जाता है तो मसालों को रोस्ट किया जाता है। तो देख सकते हैं मैं कितना ज़बरदस्त इसको अच्छे से भूनती जा रही हूँ, मसालों में से खुशबू आ जाएगी तो हम समझेंगे हमारा मसाला रोस्ट हो चुका है। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और शामिल करेंगे हम, यहाँ पर देखें मेरे पास कैरम सीड यानी कि अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़बरदस्त होती है जब मसाले बनाए जाते हैं, चाट मसाला हो या दही बल्ले मसाला हो तो उसमें अजवाइन का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने 1 टीस्पून शामिल की है अजवाइन, ये बहुत ज़बरदस्त होती है इसकी खुशबू और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। तो मैंने यहाँ पर ये तमाम चीज़ें शामिल कर दी। अच्छा, लास्ट में डालने का मकसद मेरा यही था, हम स्टार्ट में डाल देते हैं तो फिर ये जल जाती, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रोक कर फिर शामिल किया है। अब देखें इसमें से खूब अच्छी से खुशबू आ गई है। गैस का फ्लेम यहाँ पर ऑफ़ कर दूँगी और इसको थोड़ा सा मैं ठंडा हो करूँगी पहले। हमें इसको गरम गरम बिल्कुल भी नहीं पीसना मिक्सी के जार में। अगर आप गरम गरम पीसेंगे तो ये जितने भी मसाले हैं ये अपना ऑयल रिलीज़ कर देंगे और जिसकी वजह से आपका मसाला ख़राब हो सकता है। तो मैंने इसको थोड़ा ठंडा कर लिया, इसको मैं पीस के आपको दिखाती हूँ। और हमें ये बिल्कुल एकदम बारीक फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना क्योंकि ये दही बल्ले का मसाला है। आप देख सकते हैं मैंने कैसा दरदरा सा पीसा है इसको, तो इसी तरीके से आपको पीसना है दरदरा सा। तो पहला स्टेप तो मैंने आपको दिखा दिया, देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा मसाला पीस कर आया है और जो कि बहुत ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है अभी से। अभी तो हमने इसके अंदर सीक्रेट मसाले शामिल भी नहीं किए, तो अब शामिल करेंगे हम इसके अंदर कुछ मसाले। तो सबसे पहले जाएगा यहाँ पर नमक, 1 टेबल स्पून। नमक थोड़ा ज़्यादा ही जाता है मसालों के अंदर, 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया। अब देखें जायके के लिए मैं यहाँ पर शामिल करूँगी चिकन पाउडर, 2 टीस्पून के अंदर मैं चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रेस्को बेकरी वाले भी यही सीक्रेट चीज़ इसके अंदर शामिल करते हैं। अगली चीज़ इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास ये देखें लहसुन का पाउडर, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है लहसुन पाउडर। इसकी खुशबू बड़ी ही यमी लगती है और आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कौन सा सीक्रेट मसाला इसके अंदर है जो ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैंने लहसुन पाउडर शामिल कर दिया 1 टीस्पून। अब इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी। ये देख सकते हैं टाटरी बहुत लाजमी होती है मसालों के लिए, इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ती है, इसमें फंगस नहीं लगती और बहुत ज़बरदस्त इसकी वजह से जायका बनता है। तो देखिए सीक्रेट मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छे से हमें इसकी मिक्सिंग करनी है और बस इस तरह से मिक्स करने के बाद तो देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन सा हमारा ये मसाला फ्रेस्को बेकरी का बनकर तैयार हुआ है, दही बल्ला मसाला। ये देखें और आप इसका कलर चेक करें, इसकी लुक देखें कितना दरदरा सा है और कितना बेहतरीन सा है। यही वो सीक्रेट मसाला होता है जिसकी वजह से आप लोग खींचे चले जाते हैं और मज़े से आप उनके फ्रेस्को बेकरी वाले के दही बल्ले ख़रीदते हैं, इसी चाट मसाले की वजह से।
अब ये मसाला ऐसा है, आप इसको अपनी चना चाट में भी डालकर खा सकते हैं या फिर अपनी फ्रूट चाट में भी। और ये वैसे दही बल्ले का मसाला है और यकीन मानिए इतना खुशबूदार है, इतनी खुशबू मेरे घर में इसकी फैली हुई है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बहुत ज़बरदस्त सा, इतना बेहतरीन सा ये मसाला बनकर रेडी हुआ है। तो आप इसको किसी भी कंटेनर जार के अंदर या फिर मैंने देखें ये लिया है कांच का जार। मसालों के लिए सबसे बेस्ट जो होते हैं वो कांच के जार ही होते हैं। बिल्कुल एकदम ड्राई होना चाहिए आपका जार, इसमें नमी नहीं होनी चाहिए किसी किस्म की। इसको इसमें पैक करके भर के रख दें आप इसको, और बिल्कुल ठंडी खुश्क जगह में रखें। बाज़ मेरी बहनें फ्रिज में रखती हैं मसाला, उनको ऐसा लगता है कि फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होते, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अगर आप फ्रिज में रखते हैं ना तो उसकी खुशबू बिल्कुल ज़ाइल हो जाती है। कभी आपने महसूस किया हो तो फ्रिज में मसाले रखने से खुशबू ज़ाइल हो जाती है मसालों की। इसको कबर्ड में रखा करें, ठंडी और खुश्क जगह में रखा करें जहाँ पर सूरज की रोशनी ना आती हो, तो बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। सालों साल आपके ऐसे ही चलेंगे। ये 10 साल भी आप इसको रख लेंगे तो ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने मसालों को ड्राई रोस्ट किया था और प्लस इसमें मैंने टाटरी का भी इस्तेमाल किया है। तो देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन सा हमारा फ्रेस्को बेकरी का ये ओरिजिनल मसाला बनकर रेडी हुआ है। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि इस रमज़ान में आप इस मसाले को ज़रूर बना के इस्तेमाल करें और फिर इसका फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये मसाला। बहुत ज़बरदस्त मसाला है, मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही काम का मसाला है। तो देख सकते हैं मैंने आपको इसकी लुक भी चेक करा दी और कलर भी चेक कराया आपको, और जायके की तो आप बात ही ना करें। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी और नेक्स्ट रेसिपी में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।